सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामने वचन लेकर आए हैं। यशायाह 56 76 ये सब वचन हैं। परमेश्वर की प्रजा में सभी जातियां शामिल हो। सम्मति पढ़िए। यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, वो कहता है जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर पहले से सिखा रहा है कि मैं न्याय का काम करो, यानी अच्छा काम करो, धर्म का काम करो। अच्छा काम मतलब धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो। जो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करता है उसके नाम से करो, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाला। हालेलुया। आगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहीं पे बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ऐसा काम करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो इस परमेश्वर का काम करता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों का युक्त पे चलता है और पापियों की मंडली में खड़ा होता है। और यहीं पे ये भी बोलता है, क्या ही धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पे भी दया की जाएगी। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो विश्राम दिन के रुकिए जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है, जो परमेश्वर के महिमा के लिए पवित्र मानता है, जो उसके वचन को सुनता है, जो उसके वचन पे चलता है, जो बुराई से घृणा करता है, भलाई में लगे रहता है। हालेलुया। बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। पाप मत करो। पाप करोगे तो कटघरे में जाओगे, पुण्य करोगे तो अच्छी जगह जाओगे। हालेलुया। लेकिन कहेंगे कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, सब पापी है। कहेंगे मैंने कहाँ पाप किया है? मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मेरे बहनों, मेरे भाई, प्रतिदिन सब पाप करते हैं। सुबह हुआ नहीं शाम तक कितने पाप हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, या किसी को बुरा कहते हैं। तो कुछ ना कुछ हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ पाप होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। सब ने पाप किया। मैं भी बोल रही, मैंने भी पाप किया है। सुबह सुबह झूठ बोल दिया है तो हो गया ना पाप। सुबह सुबह मुझसे झूठ बोल दिया, न चाहते हुए हो गया। कैसे हो गया? बच्चे ने बोला मम्मी घड़ी दे दे, मैंने कहा घड़ी मैं कहीं और रख दिया, अब मिलेगा नहीं तुझे। या बोल दिया कुछ मुँह से निकल गया कि शायद बर्तन वो टूट गया उससे, तो मैंने बोला बता तो बर्तन कैसे नया तोड़ दिए, कैसे टूट गया? तो मैं वो बोल दिया गुस्से में कि ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें रखूँगी नहीं, मैं भेज दूँगी घर। तो मैं ऐसे उसको बोला। तो कुछ ना कुछ मुझसे भी पाप हो जाता। बाद में पछतावा आता कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बच्चे को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसे ही करता है, और वह आदमी
जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है। यानी जो परमेश्वर के विश्राम दिन कहता ना, 6 दिन तो काम कर, 7वें दिन तुम विश्राम करो। हालेलुया। 6 दिन तो काम करा और 7वें दिन क्या करना है? विश्राम करो। परमेश्वर के चरणों में 7वें दिन उसकी महिमा करो। यहीं पे कहता है आप पवित्र करने से बचे रहते हैं। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो आप पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पाप करने से, बुराई करने से वो पहले बता देगा, देख तू बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। बाद में पछतावा भी होता है। हालेलुया हालेलुया। राखंडा रबोशा रेगो रिबा लाला लाबा शेखंडर रेहो रिबा लाला। आइए और वचन में जरूर यीशु यीशु। हाँ, आगे पढ़िए। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वह न कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें हाँ, हम तो सूखे वृक्ष हैं। हालेलुया हालेलुया। जो वचन बताता है, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें जो परमेश्वर से मिल गए हैं। यानी हम सब यहाँ क्या है? परदेसी है। यहाँ हमारा क्या है? कुछ नहीं है। कहते ना, मुट्ठी बांध के आए और खाली हाथ क्या है? पसार के जा रहे हैं। जो कुछ है यहाँ दे कर जाए, कुछ यहाँ अपना नहीं है। एक दिन ये देश छोड़ के निकलना है। हालेलुया। एक दिन यहाँ से जाना है। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा और खोजे भी न कहें। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करेगा? इस विपत्ति से हमें क्या करा? अलग किया है। जो बीमारियों से, तकलीफ़ों से हमें छुड़ाया है। हम तो सूखे वृक्ष हैं। हम सब क्या थे? जब बीमार थे तो कैसे हो गए थे? सूख गए थे। बहुत जने कहते हैं हम इतना दवाई खाए शरीरिया सुखाई गए, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, वही कह रहे हैं कि सूखे हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उस वृक्ष में इसमें क्या किया? जान डाला। मतलब इसमें परमेश्वर ने जब चंगा किया तो ये शरीर क्या हो गया? हरा भरा हो गया। हालेलुया। आगे। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए यहीं पे वचन क्या बोल रहा है? हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है क्योंकि जो खोजे, हालेलुया, यहीं पे वचन कहता है क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो परमेश्वर को खोजता है वो पाता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो आशीष पाता है। पाता कि नहीं पाता? यहीं पे वचन कहता है जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है। यहोवा ऐसा ही कहता है। हालेलुया। जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके वचन को समझते हैं। हालेलुया। आगे। मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। हालेलुया। मैं अपने भवन और अपने शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हालेलुया। जो पुत्र और पुत्रियों से क्या? उत्तम होगा, अच्छा होगा। परमेश्वर ऐसा नाम देगा। हमें क्या करेगा? अच्छा करेगा, साफ सुथरा करेगा। हमें क्या करेगा? ना, हमें एक नाम दिया है। हर किसी को नाम दिया। किसी का नाम पूजा, किसी के नाम अनीता, किसी के नाम सुनीता। नाम दिया कि नहीं दिया? हालेलुया।
और उसका नाम सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। सदा बना रहेगा। आगे पढ़िए। हालेलुया। अब यहीं पे वचन ये बोलता है कि आगे पढ़िए। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उनकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। हालेलुया। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं। परदेसी कैसे हैं? परदेसी जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं कि उनकी सेवा टहल करें, यानी उनकी सेवा करें, उनकी संगति में जाएं, उनके साथ साथ चलें। हालेलुया। और यहोवा के नाम यानी परमेश्वर के नाम प्रतिदिन रखें ले। परमेश्वर का नाम कैसे लें? प्रतिदिन ले। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है मेरी वाचा का पालन करते हैं। परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या पवित्र मानते हैं और विश्राम दिन पे जाते हैं, तभी तो वो बचे रहते हैं। मेरी वाचा यानी परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि में मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना में भवन में आनंदित करूंगा। किसको कह रहा? जो हम सब हैं, उसके भवन में जाते हैं, उसकी संगति में बैठते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, जो वो हम सब की प्रार्थना सुनता है, उसके भवन में जाते हैं और हमें क्या करता है? आनंदित करता है। उसके होम बलि, मेल बलि हम अपने आप को क्या करते हैं? उसके आगे रखते हैं, है ना, उस वेदी पे, यानी उसके पास जाते हैं, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सबके लिए बोल रहा है, हमारे लिए नहीं, आप सभी के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए परमेश्वर कह रहा है। वो भवन कैसा होगा? प्रार्थना का भवन। कलीसिया कैसी है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ कौन होता है? परमेश्वर की उपस्थित होती है। जो परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते, परमेश्वर को मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। अब आगे पढ़िए 8। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यहोवा जो निकले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है। परमेश्वर हम सबको क्या किया? इकट्ठा किया है। हम सब अलग अलग जगह के थे, लेकिन परमेश्वर क्या किया? हम सबको इकट्ठा किया है। जितने भी यूट्यूब हमारे देखते हैं उन सबको, परिवार को इकट्ठा करता है। और जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को मानते हैं, वो इकट्ठे क्या होंगे? वो बैठ के प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की यही वाणी है, जो इकट्ठे किए गए, यानी परमेश्वर की इच्छा ऐसे ही है, जो इकट्ठे हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिले रहूँगा। जो औरों को भी इकट्ठा करेंगे, औरों को भी शामिल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो चाहता है अपने लोगों को आशीष देना। परमेश्वर तो चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि तुम मेरे वचनों को चलो,
और मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कैसे ठहरेंगे? तब उनके चेले ठहरेंगे, जब उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर चाहता है हर किसी को धर्मी बनाना। किसी को ये नहीं कहेगा तुम पाप करो, वो खुद पाप से रोकता है, बुराई करने से रोकता है। वो कहता है बुराई करने वाले को भलाई में जीत लो। हम कैसे जीतेंगे? बुराई करके? नहीं, भलाई करके। कोई आपको सताता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है तो उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना और विनती करते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? वो सुनता है, वो उत्तर देता है, क्योंकि वो कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहता है? विश्राम दूंगा। जब हम सब प्रभु को नहीं जानते थे तो कैसे थे? बीमार थे, तकलीफ में थे, विपत्तियों में थे। जो परमेश्वर ने हमें क्या किया? वहाँ से निकाला है और हमें क्या किया? सुरक्षित जगह रखा है। जो हमारी सारी समस्या, सारा दुख तकलीफ को वो क्या करता है? दूर करता है, तो अपनी शांति देता है। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, जो उसको छोड़ कोई ईश्वरी नहीं। वो कहता है मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो। जाओ लोगों को शुभ समाचार सुनाओ, उन्हें बताओ मैं ही हूँ परमेश्वर। तुम पवित्र किए गए, तुम नाम लेके बुलाए गए, माँ के गर्भ से चुने गए हैं। आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। कुछ अच्छा काम करिए, बुराई मत करिए, पंचायतें मत करिए कि 4 लोग बैठ के एक दूसरे की बुराई करें, बाद में पता चला लड़ाई झगड़ा हो। ऐसा नहीं करिए। बुराई को भलाई में जीतिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी बहनों को। जय मसीह की। बस मैं यही वचन आपको यहीं पे समाप्त करती हूँ कि वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। इस वचन से बहुत आशीष आपको मिलेगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को वचन सुना सकते हैं। जो बीमार हैं वो इसको देखें और सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मेरे भाई बहनों, आपका सपोर्ट ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वचन चारों पूरी दुनिया में फैले, जो हर कोई वचन को सुने और जाने। सबको मेरा जय मसीह।